अब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। अब देखो आप बहुत से टेबल्स आपको याद है। आगे चलते ये हमने देखे कि नॉमिनेटिव क्या सब्जेक्ट है, ये ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। डाक्टिव या ह्यूमन है, ये हम देख लिया था। और मैंने ये भी कहा था अब यहाँ पे कि आपको जातिव जो है ना, ये सम टाइम्स बोथ ह्यूमन और थिंग्स होते हैं। असल मसला आया था यहाँ पे कि फेमिनिज्म को कॉन्जुगेट करो पर्दनात्मक नाम से। हाँ भाई, अब करो पर्दनात्मक तो करे फेमिनिज्म को इसे कॉन्जुगेट करो भाई। यहाँ पे मसला आया था ना। हाँ, अब करो फेमिनिज्म को इसके साथ कॉन्जुगेट करो भाई। अरे घूमते कर दो, कॉन्जुगेट करो इसके साथ कॉन्जुगेट। अम, इश्क के साथ वही आ जाएगा सर, फॉर्मेशन है। क्या फिर? वाह वाह फेमिनिज्म, वाह तेरी गुलाबी जर्मन, मैं कुर्बान जाऊं। और ईएन को मुझे नहीं। इग्नोर करो। अच्छा, इसका चलो फॉर्मेशन है। हाँ, ईश्वर मिसे। क्यों भाई फजल, ईश्वर मिसे आया ना। जी से फार्मेसी। ईश्वर मिसे। होना तो यही चाहिए, हाँ, पता नहीं। मैंने अभी बताया जी कि डाक्टिव जो है ह्यूमंस होते हैं। अच्छा, आई मिस, नॉर्मली आई मिस यू, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? डाक्टिव क्या आना चाहिए? डू का क्या डाक्टिव क्या होता है? टेबल अब दिश डू का डाक्टिव दिश होता है। दिश आएगा कि दिया आएगा? दिया। अब देखो, अब दिया। डू का डाटिव दिया होता है। बेसिकली मैंने कहा जी ह्यूमन डाटिव होते हैं। बेसिकली ईश्वर से दिया आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ईश्वर से दिश आया है, यानी कि ये वाला इस्तेमाल हुआ है कि आपको ह्यूमन होते हैं, things होती हैं। अब यहाँ पे ईश्वर से दिश क्यों आया? क्योंकि समटाइम्स आप जो है ना थिंग्स को भी मिस करते हैं। अब यहाँ पे बैठा, आप जो जर्मनी में बैठे हो फजल और असगर, वहाँ पे बैठे आप यहाँ पाकिस्तान में कोई फॉर एग्जाम्पल अपनी गाड़ी को मिस कर रहे हो, आप स्पेशल चेयर को मिस कर रहे हो। थिंग्स को मिस करते नहीं करते? मैं यहाँ पे बैठा अपनी गाड़ी को मिस करता हूँ जर्मनी में। ऐसा है कि नहीं है? यानी कि आप थिंग्स को और ह्यूमन को दोनों को मिस करते हो। इसलिए ये आपको समटाइम्स ह्यूमन और थिंग्स हो गए। ये आपको रूल समझ आ गया? जी, अच्छा, ओके। अब देखो दांकन, अब मैं आई थैंक यू इस दांके दियो। अब ये भी हमने टेबल याद किया, ऊपर टेबल टेबल याद किया, मैंने एक्स्ट्रा टेबल याद करवाए। अब हम देखते हैं ये ब्राउखन, ये इस सेंटेंस पढ़ो भैया, ऐसे पढ़ो जरा। Ich gebe dir einen Kuli। मीन बताओ इसका। क्या मीन, चीज? इसका मतलब बताओ। सर कोई शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं किस आपके पीछे आई है मेरा क्या, ख्याल बहुत है ये ज्यादा। एक सेकंड में चले जी। अब शुरू हो गया रिकॉर्डिंग। अब देखो ये क्या है, इसका मतलब बताओ। Ich gebe dir einen Kuli। I gave you a pen। हाँ, मैं तुम्हें एक पेन देता हूँ। आप इससे मुझे नॉमिनेटिव बताओ, डाटिव बताओ और अकुजेटिव बताओ। अच्छा। अ, अ, Ich gebe den eine Pen। अब मैं पहले बताता हूँ यार, ठीक है। इस जो हो गया ये नॉमिनेटिव, हमने बताया पड़ा ऊपर कि सब्जेक्ट जी ह्यूमन होते हैं। दिया ह्यूमन हो गया, तुम्हें देता हूँ, तुम एक ह्यूमन हो, ये डाटिव हो गया। आइनर ये ऑब्जेक्ट, ये कुल ही एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अकुजेटिव है, ये अकुजेटिव हो गया। क्यों भाई? ये समझ आ गया? मैंने कहा था ये केसेस जो है ये लिखने के काम आते हैं, ठीक है। जी। समझ आ गया? सबको समझ आ गई? जी सर। अच्छा। अच्छा, अब देखो एस इज आइन खुली। अब यहाँ पे ये नोमिनेटिव है, ये नोमिनेटिव है। यहाँ पे आइन क्यों नहीं आया? यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे आइन क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जाइन वर्ब है, यानी इट इज अ पेन। इट इज, ये जाइन जाइन वर्ब का आता ही नोमिनेटिव है, आता ही नोमिनेटिव है। अब ये देखो इस brauche einen Kuli, brauche कहता है नीड के, आई मुझे एक कुली की जरूरत है, मुझे एक पेन की जरूरत है। अब brauche आ गया और einen Kuli, ये कुली एक ऑब्जेक्ट है, इसके आगे आ गया ऑक्सीडेटिव। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ
कि पूरी जर्मन लैंग्वेज में पहले ही मैं बताया, पूरी जर्मन लैंग्वेज है 40 to 45 बार में जो के डाटिव वाले हैं और 90% वर्ड हैं वो ऑक्यूजेटिव वाले हैं, ठीक है। अच्छा, आई स्प्रॉके einen Kuli, आई नीड आ पेन। अच्छा, उसके बाद देखो दस आई हूं, जैसे कि मैंने बताया साइन वर्ब आ गया, तो इसके साथ नॉमिनेटिव आ गया। दस आई फ्राउ, दी फ्राउ का आर्टिकल दी, आने के साथ आईने आ गया, ये जैसे ये लगा हुआ है ये वाला आई नॉमिनेटिव आ गया। जैसे आई आउटो, आउटो का आर्टिकल 10, ये जाइन जाइन वर्ब है, आइन आउटो आ गया। अच्छा, अब देखो इस habe einen Auto, habe का आता है आकुजाटिव, ये हून एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का आ गया है आकुजाटिव, आर्टिकल दिया, और दिया का आकुजाटिव क्या है, ये है einen आकुजाटिव। अगर इस लेक्चर में थोड़ा सी आपको समझ नहीं आना तो परेशानी होना, ठीक है, तो क्योंकि इसकी आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। Ich habe einen Kuli, I have a ballpoint। अब ये क्या ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है ना, जी ऑब्जेक्ट के साथ आ गया है अक्यूजेटिव, ठीक है। मैं आपको फिर बताऊं फजल यासिन और असिल, ये लेक्चर ये है कहना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये प्लान नहीं नहीं नहीं, ठीक है। सो सर अक्यूजेटिव में सिर्फ एन की एडिशन हो रही है उन्हीं के साथ बस। हाँ जी हाँ जी, यानी कि सही देखो है। अक्यूजेटिव में ये एन दे एक्साइड, डी का अक्यूजेटिव डी ही रहता है, आईने का आईने, और 10 का आइन का आइन है। टेबल आपने याद ही किया, मैंने करवाए तो हैं। अच्छा आप देखो, अच्छा अच्छा। हाँ, इस केबे दिया आयनन हुन, कि मैं तुम्हें एक टॉप देता हूँ, वो भी बात आ गई। इस केबे दिया आइन पुप्पो का आर्टिकल 10 ये लिखा हुआ है, और यह आइन का जो है ना, इसका अपोजिटिव आइन ही रहता है। अच्छा, अब देखो, अब यह है अब होलन रिसीव करना, इस होलिश मॉर्गन, अब होलन ये हमारा टूटने वाला वर्ड है, हमारा एक लेक्चर आएगा। मैं ये दिश जो है ये मैं तुम्हें रिसीव करता हूँ, जैसे कि मैं कोई फजल, मैं तुम्हें कर रिसीव करूंगा, तुम तो एक ह्यूमन हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया आना चाहिए, दिया डाटिव है, लेकिन यहाँ पे अपोजिटिव में लगाया, क्योंकि भाई बात यह है कि तुम कभी कभी किसी चीज को भी रिसीव करते हो ना, कोई तुम्हारा पैकेट आ जाता है, वो भी तो चीज ही है। इसलिए अभी जो पढ़ा कि अपोजिटिव बात का डाटिव भी होते हैं, और बात को हिंग भी होते हैं, और थिंग्स भी होती हैं। सर जी अब मॉर्गन क्यों नहीं आया, दिश अब मॉर्गन। नहीं, ये ढूंढने वाले वर्ड है, अब ये हमारा एक लेक्चर आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब ढूंढ अच्छा के एंड अच्छा। पे आ गया, ठीक है, ये ढूंढ के हमारा लेक्चर आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये अनरूफन, अनरूफन ये वर्ड है, अनरूफन कॉल करना, ये अन ढूंढ के एंड पे इस रूप में देखिए, अन आई कॉल यू, ठीक है, ये हमारा एक लेक्चर आएगा, मैं आपको बताऊंगा। शुरू में देखिए अन आई कॉल यू, इस रूप में मैं, यानी कि मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है, तुम एक ह्यूमन हो। अब यहाँ पे इशू पे दिया क्यों नहीं है, इशू पे दिया, क्योंकि कभी कभी उन टैक्सी को भी कॉल करते हैं, और टैक्सी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब देखो, अब यहाँ पे है डाटिव जो है, डाटिव जो है ना, ये वाला जो है ये एक सेंटेंस के अंदर जब वो की कंडीशन आ जाए या वन की कंडीशन आ जाए, वहां पे भी डाटिव इस्तेमाल होता है। ये मुझसे पता नहीं आपके में या किसी और ग्रुप में पूछा, इन या इन, किसी ने पूछा था, इन या इन नहीं पूछा, वो दूसरे ग्रुप पूछा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, फजल पढ़ा जरा। One gets do आइन kaufen। आइनकाउफन। अब यहाँ पे तुम लोगों को ये जो है दे दू गैस, ये समझ लगी क्यों है, अब तो समझ आ गई होगी, हाँ One जी हाँ, जी जी आ गई। क्यों भी यासिन। जी सर। अब इस सेंटेंस में क्या है, क्या इसका मतलब क्या है, क्यों भी फजल। one one मतलब कब। कब, हाँ जी gets gets हाँ गैस, do हाँ einkaufen। Gets
गेट्स वही वाला है फजल भाई, गेन वाला, GEHEN वाला, गेहे हाँ गेहन, वो वाला गेट्स है सेकंड पर्सन के लिए। दूसरा हाँ। मैंने कहा काउपन मतलब खरीदारी है, लेकिन ये जो जाने जाने को ये कहते लिखा हैं। हुआ, ये लिखो कॉफन इन कॉफी ये लिखा हुआ। हाँ हाँ मतलब तो कब शॉपिंग के लिए जाना है कि कब शॉपिंग करना या है। कब जाओगे तुम शॉपिंग करने, बिल्कुल ठीक है। हाँ मैंने यार फजल कह रहे कि मुझे समझ तो आ रही नहीं ऊपर क्या हुआ, लेकिन ये तो समझ आ गई। तो अब ये क्या लिखा हुआ है फजल, ये पढ़ो। Ich gehe im Samstag einkaufen। हाँ तो क्या, मतलब इतवार को मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं ich gehe हाँ इतवार को मैं जा रहा हूँ शॉपिंग। शॉपिंग करने के लिए। मैं जाऊंगा सैटरडे को, ये सैटरडे है, हफ्ता है। हाँ सैटरडे मैं सॉरी जाऊंगा सॉरी आपके सैटरडे वाला। को शॉपिंग करने। अब इस सेंटेंस में वन की कंडीशन भी आ गई। इस सेंटेंस में डाटिव कहाँ है? आंसर डाटिव कहाँ है? ये डाटिव है। गेहे और इश इश तो नॉमिनेटिव है ना। नॉमिनेटिव है। अच्छा फिर पर्सन के लिए आ गया, इसलिए कह रहे हैं ये आप। कैसे, मैं बताता हूँ, सॉरी करो। जैसे है ना ऑन सैटरडे, आई गो ऑन सैटरडे शॉपिंग करने, ये कैसे है? ये प्रेपोजिशन एक्चुअली होती है अन, ठीक है। और ये होते समसा का आर्टिकल क्या होता है, याद है कुछ? याद है कुछ? यानी कि हमें वीक डेज का आर्टिकल क्या होता है, हमें पढ़ा था, दी दिया होता है। दिया। अच्छा, अब टेबल याद गया, दोबारा टेबल याद, दिया का डाटिव क्या होता है? दिया का डाटिव क्या होता दी है? नहीं, दिया का डाटिव क्या होता है? हाँ जी। दिया का डाटिव अम होता है नहीं, सर। दिया का डाटिव अम नहीं होता। दिया का अकुलेट होता है देन, दिया का डाटिव अच्छा अच्छा। देम देम। डेम तो डेम जर्मन डेम वालों ने क्या किया, देम का डे ए खत्म किया और अन का एन खत्म किया, तो ये बन गया। तुम लोगों को याद है जब हमने पढ़ा था वन बिस्तु के बोगन, तुम कब पैदा हुए? उसका आंसर क्या याद है कुछ, कि मैं कब पैदा हुआ, कुछ याद है? जी याद है। बताओ। इश्क गो इश्क ये बोरे इंग्लिश है, एम। इंग्लिश नहीं है। इश्क बॉय आई बोर्न नो। अच्छा अ, इश्क बिन, इश बिन गबोरे एम। ये इश्क बिन इम नहीं है, इश्क बिन अम। जो भी हाँ मंथ होता है हाँ ना हाँ। सर फिर। और एनवे के बहुत भाई, वो जो अम था ना, इस पे क्वेश्चन वन बेस, यहाँ भी वन है, वो अम था, वो डाटिव था। समझ आई? Ich bin am Fla Fla geboren। वो जो अम था वो ये डाटिव था। अच्छा ये देखो अम आ गया, हाँ, ये अम ऐसे बना, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, वो की कंडीशन, वो इस शुभम, शुभम मेरा एक इंडिया का स्टूडेंट था। शुभ, वो इस शुभ, इस सेंटेंस में वो की कंडीशन, शुभ कहाँ है, ठीक है। और अब यहाँ पे ये देखो, शुभम इज इन देयर शूले, शुभम कहाँ है? स्कूल में है। इस सेंटेंस में डाटी कहाँ है? ये कहाँ है डाटी, क्या है? शुभम स्कूल में है, डाटी कहाँ है बताओ? ये डेढ़ सर या डी ये डाटिव, क्योंकि शूले का आर्टिकल थी, और दी का डाटिव क्या होता है? दया। या। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखो, अब तुम लोग को पता चलेगा इन या इम, यानी कि अगर हम कहें ना शुभम गार्डन में है, गार्डन में, गार्डन का अर्थ होता है देया, ठीक है। तो देया का ये है ना, उसका डटी होता है देम, यानी कि शुभम इज इन देम गार्डन, इन देम गार्डन। इन का एन खत्म, दिए का डे खत्म, तो ये बन गया इम, शुभम इज इन गार्डन, इम गार्डन। यहाँ पे इम, समझ आई इम कैसे बना?
अभी मैंने कहा था अली कहाँ, वो इस अली, अली कहाँ है? तो तुम मुझे कह सकते यासिर या फजल, वो इस अली, अली कहाँ है? तो कह दो ये खाइने आनुम, खाइने आनुम के नो नॉलेज, पता नहीं, पता नहीं, खाइने आनुम पता नहीं, या फिर ये कह दो इश वाइस एसरी, इश वाइस एसरी, आई डोंट नो। अगर तुम दोनों कहोगे जी हमें नहीं पता, विया विसन एसरी, विसन होता है, विया विसन एसरी, इश के साथ विसन की कंजुगेशन इश वाइस एसरी, विया विसन एसरी, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने डाटिव पढ़ लिया, अब हम देखें अकुजेटिव कहाँ कहाँ आ सकता है। जब एक सेंटेंस में वो ही यानी टूवर्ड्स यानी कि मूवमेंट आ जाए, वहां पे अकुजेटिव आता है, या कंडीशन चेंज हो रही है, मूवमेंट या कंडीशन कैसे। अब देखो ये सेंटेंस, ये पढ़ा हुआ सेंटेंस भी, यासिन पढ़ा, Shubham gets in dash shule. शुभम गेद, यहाँ पे ए आए, शुभम गेद, Shub आगे बढ़ो, ND and I ND सर हाँ आ ये, जाएगा ND शूले. हाँ कि वहां यहाँ पे क्या वो जा रहा है, वो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये डाटिव, ये कौन सा है, अकुजेटिव वाला या नॉमिनेटिव वाला? सर D D दोनों सेम में थे हाँ ना सर. नहीं, ये जो है इसमें अभी मोमेंट है, यानी कि उसकी कंडीशन चेंज हो रही है। पहले वो घर था, अब वो स्कूल जाए, मोमेंट आई क्या ना आई, आई ये है ना मोमेंट, क्यों भाई असद फजल आई है ना मोमेंट, जी सर। सी कंडीशन। सर जी आई तो है, लेकिन दोनों जुमले साथ तो नहीं आएंगे ना, हमें तो क्या पता। अब भाई अगली मेरे मतलब दी का अकुजेटिव क्या होता है? देम, दी का दया, दे, नहीं D होता है सर. हाँ तो ये दी वाला, दी का दी। हाँ तो ये D दाखिल D होती होता ओ है. है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अच्छा, ये देखो, अब हम माँ, अब ये पढ़ो, हमाद हमाद गेट इन get देम in हाँ पार्क। अब ये पार काट कर दे, अब समझ आई, मैंने ऊपर जानबूझ के लिखा था, अब समझ आई, तय कर दे होता है। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने ये जानबूझ के लिखा था कि मैं देखूं भी टेबल के साथ याद है, अब समझ आई है सॉरी थोड़ी। कि हमाद गेट इन देन पार्क, तय का अक्सर देन, then माद गेट इन देन पार्क, ये देखो ये लिखा होता है पार्क। अगर हम कहें हमाद पार्क में है, कहाँ है, पार्क में है, कहाँ, कहाँ पे, कहाँ की कंडीशन आ गई, तो क्या होगा, हमाद इज इन पार्क। अब समझ आई? सर इम दया पार्क नहीं होगा। नहीं क्यों, मार इज इन पार्क, आई एम इन पार्क, क्योंकि आई एम, हाँ आई यस आई एम की बात कर रहा हूँ। इन पार्क होगा, इन पार्क। अगर आप लहजा लिखें तो क्या होगा, हमार इज इन देम पार्क, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है ठीक है, बिल्कुल, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हमार कहाँ है, हमार इज इन एम देम, ये देखो बी ए, सर इधर आई एम वाला नहीं आएगा, भाई इन की जगह मैं एम। बताता हूँ ना, पार्क, या तो ऐसे लिखो, तो या फिर कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, अच्छा अच्छा, ये एम आएगा तो फिर वो खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। इम्पाक्ट, माद इज इम्पाक्ट। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, फजल इस वक्त तुम ब्योगो में हो, ब्योगो में आता है ऑफिस, ठीक है, तुम कहोगे मैं ब्योगो में हूं, कैसे कहोगे, कैसे कहोगे, ब्यूरोक्रेट का इश हाँ, हाँ कहो, कैसे कहोगे, इश इम बेरो बिन, बिन आएगा ना, bin इश बिन इन बोरो ब्यो बेवरो ब्यो, या
ये बन गया प्योर। Ich bin im Büro. हाँ ये है इसमें प्योर। अगर यासिन तुम यूनिवर्सिटी में हो तो कैसे कहोगे? Ich bin im University, sir. यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटैट दी होता है आर्टिकल, कैसा होगा? Ich bin im आएगा सर। इम दी आर्टिकल, दी का डाटी का आता है। दी का डाटी का आता है। सर दी का डाटा सर डेर होता है तो सर। यहाँ पे आएगा इन दिया उन। अच्छा तो ये एर बन जाएगा ये सर। ये नहीं होता, ये इन दिया आएगा। ठीक है। अगर कोई इस वक्त 10 का आर्टिकल म्यूजियम 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 यानी कि म्यूजियम म्यूजियम। अगर अच्छा तुम कहोगे कि मैं म्यूजियम में हूँ, म्यूजियम उसका आर्टिकल 10 है तो फिर क्या होगा बता दो। Ich bin in das मैं वहां पे हूँ Museum. नहीं, उसका डाटिव लगेगा, 10 का डाटिव लगेगा। Dative. Tja, ich bin im या Museum. इस पे यानी कि सेम ऐसे ही प्योर वाला। अच्छा सर, सर आपने ऊपर लिखा है कि डाटा फॉर ह्यूमन लिखेंगे ना सर? भाई ये तो ये जो फजल भाई ने जो जुमला बताया और मैंने तो मीनिंग्स तो सेम है ना भाई सर? वो भी आप बात इसमें ये यूनिवर्सिटी है कि बात ये है कि ये 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 बात कि इस सेंटेंस में कहाँ की कंडीशन आई है, कहाँ हो जी, आप समझे? तो दोनों ही चीज तो एक ही जगह पे है ना सर? भाई आप ये शो कर ना मूवमेंट तो नहीं हो रही ना मूवमेंट नहीं सर, हो ना रहा है। मूवमेंट हाँ है ना। मूवमेंट नहीं हो रही, हम डाटे की बात कर रहे हैं, हम आपको भाई तुम कहाँ हो? मैं ब्यूरो में हूँ, मैं कहाँ हूँ ये बता रहे हो। जी ठीक है। अच्छा हाँ अच्छा ये बातें आप मैं आपको अच्छा आप देखो वो स्माइल हैंड है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं मेरा भाई कहाँ है, वो तुम लोग इमेजिनिंग आंसर क्या दोगे? देखो जी तुम्हारा मोबाइल टेबल पर है या चेयर पर है, तो वो क्या अलमारी में है, क्या वो वहां पे बड़ा मूव कर रहा है? नहीं कर रहा ना। क्या बता? वाह 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 भागे किस दिन जा रहे हैं बाथरूम पेशाब करने जा रहा है मोबाइल मेरा हैं? ऐसे ही है। मैं कह यार है कि मैं खाना खा के आता, मैं सूसू कर खाता हूँ ऐसे ही है। अच्छा अब मैं कहूँ वो इज माय हैंड तो तुम कहोगे जी कि दाइन हैंड इज ऑफ देम टिश टिश का आर्टिकल दिया और ऑफ देयर का आर्टिकल देयर का डाटिव देम, तो ये बन गया ऑफ देम टिश ऑन द टेबल, ये डाटिव आ गया। अगर तू कह जी ऑफ देम स्टूल यानी कि चेयर पे, ये एक वर्ब है लेगन टू पुट रखना। अगर मैं अपना इस लेगे माइन हैंडी ऑफ देम टिश, अगर मैं अपना मोबाइल टेबल पर रखता हूँ, पहले साहब मेरा मोबाइल हाथ में, अब मैं रख रहा हूँ, क्या उसमें मूवमेंट आई? क्यों भाई? मैं अब अपना मोबाइल टेबल पर रख रहा हूँ, क्या उसमें मूवमेंट आई है? आइए सर हाँ आइए। जी। तो भाई ये टिश का आर्टिकल दिया और दिया का आपको क्या होता है? Den. देन होता है। क्यों भाई? ठीक है। अब यहाँ पे देखो इफ मोमेंट देन यूज accusative, no moment then use dative। अगर हरकत हुई तो वो हम इस्तेमाल करेंगे accusative, हरकत ना हुई तो वो हम इस्तेमाल करेंगे dative। अच्छा तो है अब हम पढ़ेंगे कुछ prepositions, preposition with accusative। ठीक है। अच्छा अब ये few, ये है few। few एक ऐसी preposition है जिसके आता ही accusative। अब ये सेंटेंस पढ़ो जरा यार, पढ़ो भाई तुम लोग पढ़ो, मैं जरा पानी पी लूं। पढ़ो भाई, मैंने पढ़ना है। कोई भी पढ़ ले यार। Essen ist für dich. फॉर नहीं है, फ्यू। Für dich. क्यों?
या फ्यो दिश, अभी देखो कि फ्यो के बाद चाहे कोई भी हो आता ही आपको जाती है, दू को आपको जाती, खाना तुम्हारे लिए है, ठीक है। और ये आ गया है गेगन। आप ये पढ़ो भाई, गेगन का मीन क्या है, ये पढ़ो भैया यासीन। सर गेगन इश बिन गेगन डिश। अच्छा, इसका मीन क्या हो गया? इश बिन मैं मैं अगेंस्ट आपका मुखालिफ हूँ। डिश, या, डिश किस कहते हैं सर? हाँ क्या? डिश की मीनिंग क्या है सर? तुम्हारे, ये दू का आपको जाती है, अच्छा यानी अच्छा, कि हाँ इसके जी बाद सर, आता ही टूरिस्ट। आपको जाती है, ठीक है। जी अच्छा, सर। उसके बाद अब ये बढ़ेगा हमारा फजल भाई, फजल होने ओने, ओने का मीन विदाउट, बगैर। हम्म, अब ये क्या है, ये ओखा आ गया, फजल के, हाँ यस स्लब स्लब स्लेव्ड, स्लिप होने दिन दिन टेडी, टेडी हाँ। अब ये स्लेव्ड क्या है? स्लिप मतलब सोना। सोना हाँ, वो सोता है तुम्हारे टेडी बेयर के साथ। तुम्हारा टेडी, बगैर, टेडी के बगैर, विदाउट तुम्हारा, बगैर टेडी बगैर ओने ओने, हाँ, अच्छा। टेडी का मतलब क्या है सर? टेडी और बालू। बालू, बालू बालू, हाँ बालू, हाँ 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 ठीक वो बालू के बगैर सोता है, ठीक है। यानी कि ये ठीक अब है A1 और भी प्रपोजिशन, लेकिन A1 में इतनी पढ़ेंगे बस, ठीक है। ये ओने, गेगन और फ्यो, ये ऐसी प्रपोजिशन है जिनके आप आंखें बंद करके अक्यूजेटिव लगा सकते हैं, यानी कि जो टेबल्स हमने अक्यूजेटिव पढ़ी है ना, वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप, ये तो हमने यूज किया पहले टेबल, अगर हम दया का फॉर एग्जांपल खाना डॉग के लिए, तो हम डॉग का आर्टिकल दया होता है, तो हम क्या, एसर इज फ्यूअर देन हुंड, समझ आई? हम्म, ठीक है, हम दे यानी कि दया का देन लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह हम ये भी इस तरह यूज कर सकते हैं। अब देखो डाटी, ऐसी प्रपोजिशन के बाद डाटी होता है क्या, ये मैं ये जो इराक की लड़के लोग, ये आउस, आउस, ठीक है। तो वो घर से आता है, घर का आर्टिकल होता है देम, सॉरी 10 होता है, ठीक है। और 10 का डाटी क्या होता है, देम होता है। तो वो घर से आता है। अब ये फजल पढ़ो। er kommt aus dem Haus हाँ, अब हाउस का आर्टिकल 10 और 10 का हाउस के बाद डाटी होता है, और डाटी ये देम आ गया। क्यों भाई, समझ आई? आ गई आ गई। अच्छा, अब ये फिर आगे आगे है, तो फजे पढ़ो जरा ये, इसके बाद डाटी होता मित मित का क्या बताऊं? इश बिन मित है। एरा, ये इस ए तरह। यानी ईया। ईरा। अब ये ईया क्या चीज है भाई, किस चीज का डाटे हो इश ये? बिन अली, इश बिन अली, इश बिन अली। यह किसका हाँ, है, मतलब डाटी किसका है? दाटिव है, हाँ, मतलब ही है ना। ये ही कित्थों आ गया? दुए दे दे दुए दे। इश बिन मित। मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं भाई ये किस चीज का डाटी, क्योंकि इसके बाद आता ही डाटी है, किस चीज का डाटी है? आई। रेस का। आप ही बता दें सर, नहीं तो पता। फिर यासिन ने बता दिया, यासिन ने याद किया, आप नहीं याद किए, क्यों यासिन बताओ इसको, किस चीज का डाटे थे? किस चीज का डाटी है ये? अच्छा सर, ये एम, ये जी का है ये सर? जी का है, यानी शी का है, लड़की का है, ठीक है। इश्वी मित ईयर, इसका मतलब क्या हो गया है असजिद?
Ich bin mit ihr. I am या या I am नहीं, with her. हाँ I'm with her. या मतलब मैं उसके साथ हूँ, हाँ लाइक लड़की के या। साथ हूँ। अच्छा अब आ गया ये ना ना, अब ये पढ़ो। हाँ फजल पढ़ोगे तो Nach der Straße gehen wir टेस्ट। recht. हाँ अब यहाँ पे डाटिव का ये नाक के बाद डाटिव आएगा, यानी कि ये डाटिव है, ठीक है। अब इसका स्पिन के निष्ठासे का आर्टिकल क्या है? अगर ये डाटिव है तो निष्ठासे का आर्टिकल क्या हुआ? अब ये तो बता दो ना। Der, ये तो दिया तो डाटिव है ना, अब निष्ठासे का आर्टिकल क्या ja, है? अगर ये डाटिव है तो निष्ठासे का das, आर्टिकल क्या हुआ? हाँ Die, die die, Straße, नहीं क्या? die Straße. निष्ठा से, या एग्जैक्टली। अच्छा ये रेस्ट हो गया राइट, लिंक्स हो गया लेफ्ट, ग्राड स्ट्रेट। अच्छा अब ये पढ़ लिया, अब आ गया फन। फन के बाद भी डाडी होता है। ते अनरूफ कॉम्प फॉर्म फॉर्म, ये फॉर्म कैसे बन गया? तो फन हमने पढ़ा, फॉर्म कैसे बन गया? क्योंकि फन के बाद आता ही डाटिव है। ये फोन आ गया यहाँ पे, और ब्यूरो का आर्टिकल दिया, और दिया का डाटिव क्या होता है? देम, ठीक है। फोन का एन खत्म, देम का डे खत्म, ये बन गया फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ ना कि मैं ब्यूरो से आया हूँ, तो क्या इश komme vom Büro, ich komme vom Büro, ठीक है। der Anruf kommt vom Büro। अब आ गया टू यानी कि टू। अब जगह तुम लोग डॉक्टर के पास जाते हो, इसके तुम आस, सु के बाद डाटी होता है सु, और आस का डाटी का दया, और दया का डाटी देम, सु एम लग गया, सु का सुम आ गया, इसके सुम। अच्छा अब हमने पढ़ लिए प्रेपोजिशन अक्कुसाटिव और प्रेपोजिशन डाटिव के साथ। भाई कुछ ऐसे प्रेपोजिशन भी हैं जो डाटिव और दोनों से आती हैं, दोनों से आती हैं। वो कहते एक अन है, अन, इस हम इसमें हम मूवमेंट दिखेंगे। जैसे कि मैं हैंग करता हूँ पिक्चर को दीवार पर, इस हैंग के बिट अन दीवार, जब मैं हैंग कर रहा हूँ तो इसमें मूवमेंट आ गई। जब मैं हैंग कर रहा हूँ, इस हैंग के बिट अन दीवार, ये अपोजिटिव वाला है। जब पिक्चर ऑलरेडी हैंग कर रही है, अब यहाँ पे वो कहाँ की पोजीशन कहाँ है? पिक्चर कहा भाई, पिक्चर हैंग करे, बिल्ड हैंग अन दिया, वंड वंड का आर्टिकल दिया, दिया का डाटिव दिया, दी का डाटिव दिया। ये मुझे पता है तुम लोगों को ये समझना मुश्किल है, लेकिन ए टू में ज्यादा समझ आ जाएगी अंधेवर। अब ये एग्जांपल देखो, ऑफ की हमने एग्जांपल पढ़ी है। हिंट, इसको सेंटेंस के ऊपर भी है, इंटरवीन बिहाइंड, इंटरवीन बिहाइंड, इस सेंटेंस को पढ़ा। मैं हाँ पढ़ूँ? पढ़ो। ये आगे से हटाए ना या सर, ये ऊपर वर्ड वाला आ गया। अच्छा। Ball ist hinter dem Haus. हाँ इसका मतलब क्या है? अ, के अ, के गेंद घर के पीछे है। गेंद घर के पीछे है, तो मुझे फजल बताएगा। फजल, गेंद घर के पीछे है तो क्या इसमें मूवमेंट है? Gar, गेंद घर के पीछे है, क्या गेंद में ich, मूवमेंट है? नहीं सर नहीं कुछ है, नहीं। तो भाई यहाँ पे डेम ये डाटी लगा हुआ है पहले, ठीक है। तो अब मुझे ये पड़ेगा यासिन। Ball gets enter das house. इसका मतलब है क्या हुआ? Ball gets enter, सर बॉल घर के पीछे चला गया है हाँ सर, जी, इसका जाती है, घर के पीछे जाती है, तो क्या मूवमेंट है? क्यों भी फजल अच्छा जी है सर। है बस। तो ये जो है 10, ये आपको वाला है, ठीक है। तो भाई ये थी कुछ प्रेपोजिशंस जो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज सेंड करता हूँ, आपके लिए इजी है वो।
ये इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे ऑफ करता हूँ।